हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर से हम तैयारी करेंगे अपने EMRS लाइब्रेरी की, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आज का टॉपिक क्या है हमारा, यानी कि आज आपने 5 यूनिट पढ़ लिए और आज हम 6ठी यूनिट पढ़ेंगे। जो पहले पार्ट की 5 यूनिट पढ़ लिए, अब 6ठी यूनिट पढ़ेंगे। तो है प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में। फिर आज का जो है टॉपिक हमारा है, जो इसमें दो टॉपिक दिए गए हैं, नेशनल लेवल ऑफ प्रमोटर्स ऑफ RRLF। तो सबसे पहली बात आती है कि इसका मतलब क्या है और ये करता क्या काम है, यानी कि किस काम के लिए यूज़ होता है। तो ये बताया गया है प्रमोटर्स जो होते हैं काम क्या करते हैं। एक तरह से आपको ये मान लीजिए आपने एक दुकान खोली या फिर एक अपना लाइब्रेरी खोली और उसको क्या कर एक तरह से सहायता प्रदान करने के लिए और उसको चलाने के लिए क्या क्या कदम उठाओगे, क्या क्या चीज़ें उठाओगे और किस तरह से उसे चलाने के लिए, एक तरह से बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो चीज़ें आएंगी वो सब चीज़ें आएंगी। यानी कि पूरा का पूरा आप लाइब्रेरी को चला रहे हो, पर बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि बाहर से उसकी सहायता हो रही है, बाहर से जो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो वो आ जाएगा उसके अंडर। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का टॉपिक जो है उसे देखते हैं। नेशनल प्रोमोटर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही आती है। चलिए तो सबसे पहले देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल दो रूप में होता है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल में तो आपका आ जाएगा RRLF, यानी कि RRLF, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और इंटरनेशनल में आपका आ जाएगा यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को आ जाएगा, इफ्ला आ जाएगा, यूनेस्को और इफ्ला आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात यह है, अब इनका काम क्या है, यानी कि इन जो हम प्रमोटर्स के बारे में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के अंडर आता है। अगर आप समझोगे तो प्रमोट्स जो है वो किसके अंदर आता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर आता है। सीधे क्या काम होता है, आपने लाइब्रेरी बना ली, लाइब्रेरी में क्या चाहिए, सामान चाहिए, न्यू सर्विस चाहिए, डिमांड चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक संस्था जो आपको क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, जो आपको सहायता प्रोवाइड कराएगी, जो आपकी रीच बढ़ाएगी, मटेरियल प्रोवाइड कराएगी और एक तरह से आपके ऊपर पूरा का पूरा अपना हाथ रखेगी। यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि बड़ों का हाथ हो तो छोटे तरक्की करी जाते हैं, तो वैसे ही क्या है, एक लाइब्रेरी के ऊपर नेशनल लेवल में उसके ऊपर हाथ रखने का काम करती है RRLF, यानी कि RRLF। फिर हम चलते हैं RRLF में, यानी कि RRR जो LF। सबसे पहली बात आती है कि RRLF की फुल फॉर्म क्या है। तो RRLF की सबको पता है फुल फॉर्म क्या है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और कहीं पर आपको ये भी मिलेगा RRLF। ठीक है, ये भी लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब भी यही है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, तो अब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, सबसे पहली बात आती है कि आई कब, यानी कि राजा राम मोहन राय जो लाइब्रेरी है वो आई कब। पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पहले आपको पता होना चाहिए आई कब। कोई आपसे पूछने लगे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी है कहाँ पर, आई कब, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो पता ही होनी चाहिए। और ये आती किसके अंडर है, देखो, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, CULCR, कल्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ज़्यादातर पूछा जाता है, DSSB, KVS, ये सब चीज़ें का पूछा गया है।
अब आता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी आई कब और है कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताओ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर है, कोई बता सकता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी कहाँ पर है? देखिए, जब आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की बात आए तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी क्या है, आपका जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी थी रजिस्टर्ड अंडर, यानी कि लिख लीजिए आप रजिस्टर्ड अंडर द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961. It is the नोबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है ये? नोबल ऑर्गेनाइजेशन। और आती किसके अंदर में है, यानी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का कार्य क्या है? आपने देखा होगा जो ISBN नंबर होता है, ISBN नंबर है हमारा, वो इंडिया में कौन प्रोवाइड कराता है, बताओ। चलो ये आपको क्वेश्चन में छोड़ के रहता हूँ। और कितने डिजिट का है? पहले कितने डिजिट का था, अब कितने डिजिट? ISSN नंबर कौन प्रोवाइड कराता है? ISBN और ISSN नंबर आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको, चलो एक बता ही देता हूँ। ISBN जो है आपका राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी जो है वो कहाँ पर है? इसे कलकत्ता मत कर देना, ये आपकी कहाँ पर है? चलो इतना तो बताओ, लोकेशन तो बता दो मुझे कि लोकेशन कहाँ है। और ये मैंने आपको DSSB में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी कहाँ है? कलकत्ता। ठीक है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी आपकी है कलकत्ता में। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन जो आपको ISBN नंबर प्रोवाइड कराती है वो कहाँ पर है? तो आपसे ये पता होना चाहिए कि भाई आपको वो कहाँ पर है, तभी तो आप आगे की चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। यानी कि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हर बार ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है राजा राम, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजा राम मोहन राय जो जी थे उनका बॉर्न कब हुआ था, यानी कि उनका जन्म दिवस का हुआ था। तो उसमें था उनका डेट है 22 मई 1772। ये भी ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का कार्य क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एक क्या है, एक्ट के अंडर में सभी लाइब्रेरियों को, यानी कि सभी जो लाइब्रेरी है, जितनी भी लाइब्रेरी हैं उनको क्या करती है? एक तरह से रूल करने का कार्य करती है, यानी कि चलाने का कार्य करती है। और उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो करती है एक तरह से हेल्प करने में, यानी कि फाइनेंस में हेल्प करती है, टेक्निकल असिस्ट जो लाइब्रेरी उसमें हेल्प करती है, आपकी रिसर्च जो प्रमोटर्स है, यानी कि द प्रमोटर्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च ऑन द लाइब्रेरी डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च ऑन द लाइब्रेरी डेवलपमेंट में काम करती है, यानी कि प्रमोटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो फिर और क्या हेल्प करती है? और जो है जो जितने भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, यानी कि लाइब्रेरी के कानून है उनको बनाने का काम करती है। मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन कंट्री, यानी कि मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का काम करती है आपकी RRLF। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्रमोटर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं आपके, यानी कि सीधे सीधे ये है, फिर मैं बताऊंगा। ये है एक बच्चा, A नाम का बच्चा है। ठीक है, A नाम के बच्चे के ऊपर, यानी कि इसने अपनी, मान लीजिए अपनी बिजनेस को शुरू किया। ठीक है, इसके पापा ने कह दिया कि तू बिजनेस कर, पैसा मैं लगाऊंगा, कुछ डिफ़िकल्टीज़ होंगी मैं करूंगा, सॉल्व मैं करूंगा, और उसको हर चीज़ में एक तरह से सहायता देते चले गए। तो वो क्या है? वो प्रमोटर्स हैं। और ऐसी आपकी जितनी भी लाइब्रेरी, जितनी भी इंडिया में लाइब्रेरी है, तो वो क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी को फाइनेंस में देती है,
रिसर्च डेवलपमेंट का जो फंक्शंस होते हैं उसमें उसकी सहायता करती है। लाइब्रेरियंस को एक तरह से असिस्ट करने का काम करते हैं, ट्रेनिंग्स का काम करती है। तो ये सब चीज़ जो हैं वो क्या करती है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी करती है। फिर आती है अगर कुछ गड़बड़ी होने लगे तो मॉनिटरिंग का काम करती है, मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन कंट्री। तो क्या करती है पब्लिक लाइब्रेरी के। फिर आता है जो कानून है, यानी कि लाइब्रेरी के जितने भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया के कानून है उसको बनाने का काम करती है। फाइनेंसिंग असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन रेगुलेशन सबको लेके चलती है। फिर आपका जो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं उनको एक तरह से लेके चलती है। तो ये सब चीज़ें इसके RRLF के ऑब्जेक्टिव हैं प्रमोटर्स को। फिर यानी कि प्रमोटर्स को लेकर चलती है पूरा का पूरा। आपको जो चीज़ है वो समझ में सीधी सीधी बात है, एक अक्षर में समझे तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी सभी का क्या है, पिता है। ठीक है, इंडिया में लाइब्रेरी का पिता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राजस्थान में तो कई बार पूछा गया ये वाला। फिर ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, ये पूछा जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो आपको पता चलेगा वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहानी बदल गई, ये आपको मैंने बता दिया। ये ISBN जो पहले कितने नंबर वर्ड का होता था, 10 का, अब कितने का होता है, और 10 से कब हुआ, 2000 बताओ जल्दी। ये आपको डैश में छोड़ दिया, ये बताओ कब है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, बताओ। ISSN नंबर जो कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 13, 8। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें तो होते नहीं है, पर RRLF जो RRLF है, RRLF क्या है, एक संस्थान है जो ISBN प्रोवाइड करती है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी नहीं करती, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो एजेंसी है, यानी कि जो दिल्ली में है, वो प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।